जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। सात गाछा में शारदीय दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में जो बलि दी जाती है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो इसलिए महानिर्वाण तंत्र में वीराचार के संबंध में पार्वती जी ने क्या कहा, ये तो अभी आपके सामने आया। तो विचार कर देखें कि यदि प्रवृत्ति मार्गोक्त कौलाचार मत के अनुसार महामाया की उपासना करने से पाप प्रवृत्ति की ही वृद्धि हुई तो ये मनुष्य जीवन की उन्नति का साधन हुआ या अवनति का। तभी इस तंत्र के उपसंहार में शंकर देव ने कहा है, अतो बहुविधम कर्म कथितम साधनान्वितम प्रवत्तये अल्पबोधानाम दुश्चेष्टि तानि वत्तये। यतो हि कर्मद्विधम शुभंचांशु शुभमेव च अशुभात् कर्मणो यान्ति प्राणे नस्ति ब्रयात् नाम कर्मणो अपि शुभाच्छेवी फलवासक्तेत्सह प्रयांतात्या अत्यमुत्रे कर्म शंखलयन्त्रितः तावन्न क्षीयते कर्म शुभम वा शुभमेव वा तावन्न जायते मोक्षो नृणाम कल्प शतैरपि। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, यदि मनुष्य जीवन की उन्नति चाहते हो, यदि इंद्रियों को पाप पथ से हटाकर सतपथ पर लगाना चाहते हो, यदि कली के बंधन से छूटकर भक्ति पथ के पथिक बनना चाहते हो, तो एकमात्र निवृत्ति मार्ग का अवलंबन करो। इसलिए पशुआचार के अनुसार महामाया की पूजा करना ही हमारा कर्तव्य है। शास्त्र में कहा है, अतस्त्वाम कालिकाम भद्राम पशुभावेन पूजियेत। गिरीश प्रभु प्रवृत्ति मार्ग से ही तो मनुष्य निवृत्ति मार्ग को पहुँचता है, क्योंकि भोग विलास से इंद्रिय वृत्ति की रास्ता और वासना की निवृत्ति होती है, लालसा का विनाश होता है और विशुद्ध सात्विक भावना का उदय होता है। बाबा कोटि कोटि युगों तक भोग करने से भी वासना की निवृत्ति नहीं होती। भगवान ने कहा है, न जातु कामः कामान भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। सत्य त्रेता और द्वापर युग में अश्वमेध गोमेधादि यज्ञों का जो विधान था, उसके द्वारा ऋषिगण वृद्ध और जरातुर गाय घोड़ों आदि का वध कर यज्ञ के अंत में फिर उन्हें पुनर्जीवित कर नव यौवन संपन्न कर दिया करते थे। कलयुग के ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों में विधान है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयित। अन्यान युगों में केवल यज्ञ के लिए ही पशुवध किया जाता था, परंतु आजकल उस यज्ञ की जगह केवल इंद्रिय यज्ञ होता है, अर्थात केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बेचारे निर्दोष पशुओं का वध किया जाता है। कितना विभत्स व्यापार है। स्वप्राणान यह पर प्राणैः प्रपुष्पात्यघ्रणः खलः स याति नरकम घोरम यावद्भूत संप्रवम। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि माँ जगदम्बा के सम्मुख उनकी उन अबोध और निरीह संतानों का निर्दयता से वध क्यों होता है? क्या वे केवल मनुष्यों की ही माता और पाल्यत्री हैं? मानव ही क्या अशेष दोषों से दूषित होने पर भी उनकी क्षमा के पात्र है? क्या केवल मानव के लिए ही वे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हैं? हाय हाय, हमारी कितनी भयानक स्वार्थ पड़ता है। देखो, किसी के संतान नहीं होती तो वो माँ के सामने कहता है, माँ जगदम्बे, यदि मेरे संतान हो जाए तो तुम्हें उद्यास से बलि प्रदान करूँगा। कोई 108, कोई 1,00,000 बकरों की बलि की प्रतिज्ञा करता है। कोई इस बात का विचार नहीं करता कि माँ जगदम्बा केवल मनुष्यों की ही माँ नहीं है, वे प्राणी मात्र की माँ हैं। हम अत्यंत कठोरता से जिन जीवों का वध करते हैं वो भी जगदम्बा की ही संतान हैं। हमें भी एक दिन इस कर्म के फल के कारण इसी प्रकार की देह प्राप्त कर इन्हीं जीवों के हाथ अपने प्राण देने होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा है, ये त्वनेवन विदु असन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् दुह्यन्ति विम्रब्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान्। देवी पुराण में भी कहा है, सूरत राजा ने 1,00,000 बलि देकर माँ जगदम्बा की पूजा की थी।
उन्होंने मृत्यु के समय देखा कि 1 लाख खड्गधारी पुरुष उनकी ओर दृष्टि लगाए खड़े हैं। उस समय राजा ने भयभीत होकर कांपते कांपते पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरी ओर आपकी तीक्ष्ण दृष्टि क्यों है? वे बोले, हैं क्या हमें तुम भूल गए? तुमने राज अहंकार में मत होकर निर्दयता से माँ के सामने 1 लाख पशुओं की बलि दी थी। हम वे ही 1 लाख प्राणी हैं। तुम्हें 1 लाख जन्म तक पशु देह धारण करनी होगी और हम लोग एक एक कर आगे पीछे तुम्हारा वध करेंगे। ये सुनकर सुरथ राजा के नेत्रों में जल आ गया। वे कांपते कांपते शुष्क कंठ से कहने लगे, हाँ प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किए उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए और ऐसी मति प्रदान कीजिए कि अब संसार में जन्म लेकर कभी इस प्रकार का पाप आचरण न करूं। इस प्रकार बहुत प्रार्थना स्तुति करने पर भगवान ने संतुष्ट हो वर दिया कि तुमने बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए उस सुकृत के प्रभाव से तुम्हें 1 लाख जन्म न ग्रहण करने होंगे। एक जन्म में ही ये 1 लाख प्राणी तुम्हारे ऊपर खड्ग आघात करेंगे। ओह, कितनी भयानक कष्टप्रद मृत्यु! इन सब शास्त्रों को देख सुनकर भी हमारे प्राणों को भय नहीं लगता। गिरीश, माँ आद्या शक्ति, त्रिजगत अधिष्ठात्री, त्रिजगन माता और जीव मात्र की पालयत्री हैं। इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा? फिर भी माँ ने महिषासुर इत्यादि का वध किया था। इस कारण संभव है कि जिन प्राणियों का उसी प्रकार रूप है उनका वध करने से माँ को संतोष होता है। बाबा जी, ठीक ये है, युक्ति अच्छी है। माँ ने महिष रूपधारी किसी असुर का विनाश किया था, इसलिए महिष रूपधारी सब प्राणियों को वध करने से माँ को संतोष होगा। इससे सिद्ध होता है कि जिन जिन शक्लों के राक्षसों का विनाश किया गया उन्हीं शक्लों के प्राणियों का वध करने से माँ को सुख होगा। माँ ने तो शुंभ, निशुंभ, ध्रूमलोचन, रक्तबीज प्रभृति मानव देहधारी असुरों का वध किया था। तब पशु बलि की भांति नर बलि भी होनी चाहिए और दूसरे अवतारों में अघ, बक, धेनुक, वृक, वत्स, संबर प्रभृति असुरों का विनाश किया। इसलिए तत्रूप विशिष्ट प्राणियों का भी वध होना चाहिए, परंतु इन सब की बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कैसी अनोखी युक्ति है! कोई पाप करे और कोई उसका फल भोगे। किसी युग में कोई महिषासुर हुआ था, इसलिए उसकी जाति के सब निरपराध प्राणियों का वध किया जाए। इस युक्ति के अनुसार राक्षस वंश ध्वंसकारी रामचंद्र के विभीषण का और हिरण्यकश्यपु, विनाशी नरसिंह देव के प्रहलाद का भी वध उचित था। और एक बात पूछता हूँ, आप लोगों को बलि शब्द का ये वध करने का अर्थ कहाँ से मिला? अभिधान है बलि पूजोपहारः स्यात्। जिस प्रकार धर्म, सूर्य और शिव के नाम पर बैलों को उत्सर्ग कर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार उपहार रूप से भेड़, भैंस इत्यादि को भी माँ का उत्सर्ग कर छोड़ देना उचित है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में चमस योगेंद्र ने कहा है, यद घ्राण भक्षो विहिता सुरायाः स्तथा पशुरालभनम न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया न रत्यै एवं विशुद्धम च न विदुः स्वधर्मम। सारांश ये है कि किसी भी शास्त्र युक्ति से हिंसा जनित अपराधों का खंडन नहीं किया जा सकता। लोग बिना विचारे ही हिंसा आदि घृणित कार्य करते हैं, पर हम जितना सोच विचार कर विषय कार्य करते हैं उससे 100 गुना विचार करने की आवश्यकता है उपासना आदि विषयों के संबंध में। गिरीश बाबू और अन्य सभी लोग बाबा जी महाशय की सदुपदेश पूर्ण बातें सुनकर परम आनंदित हुए। जिनके घर बलि नहीं होती थी उन्हें अब इसका कुछ दुख न रहा और वो समझ गए कि बलि न देना ही श्रेयस्कर है। बाबा जी महाशय और कई मंदिरों में माँ के दर्शन कर श्री मदन गोपाल जी के मंदिर लौट आए और महाप्रसाद पाकर उस दिन भी पूर्ववत कीर्तनानंद में वहीं रात व्यतीत की। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।